हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे का जो एक्सरसाइज है 1.3 उसके जो रिलेटेड कंसेप्ट्स हैं उनको समझने की कोशिश करेंगे। 1.3 बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, तो उसके सारे सम्स आज करने पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग एक एक करके कंसेप्ट देखना स्टार्ट करते हैं। सिंपल नंबर, ये जो है फ्रैक्शन, रैशनल नंबर हाफ, उसका डेसिमल एक्सपांशन क्या होता है 0.5, 7/2 3.5, 9/2 इसका डेसिमल एक्सपांशन 4.5। यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि जो अगर फ्रैक्शन है, ओके, रैशनल नंबर है, उसके डिनोमिनेटर में 2 है, तो डेसिमल एक्सपांशन उसका टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो रहा है। 0.5 पे जाके रुक गया, 3.5 पे जाके रुक गया, 4.5 पे रुक गया, तो हम लोग इसको बोलेंगे डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। अगर 1/3 करते हो, 7/3 करते हो और देखते हो इसका डेसिमल एक्सपांशन, तो 1/3 का डेसिमल एक्सपांशन 0.3333 होता है। आप करके देखो 1/3, तो ये कैसा दिखेगा। आपको यहाँ पे 0 लगाना होगा, डेसिमल, यहाँ पे 10 आएगा, 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे आएगा 1, फिर डेसिमल होने की वजह से यहाँ पे 10 आएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड सो ऑन। तो ये 3 3 3 3 का सीरीज चलते रहेगा। तो 3 का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, 3 फिर से रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर को हम लोग 0.3 बार लिखते हैं। 3 बार का मीनिंग क्या है, 3 रिपीटेड है। सिमिलरली इफ़ यू डिवाइड 7/3 you get 2.3333 so on, that is 2.3 बार। ये तो नंबर 3 है, 9 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो 3 है, डिवीजन में 1 है, इसके डिवीजन में 3 नहीं है। तो जब कभी डिवीजन में 3 आएगा तो डेसिमल एक्सपांशन ख़त्म हो ही नहीं रहा, चलते जा रहा है। ओके, यहाँ पे देखो 3 3 3 3 इन्फिनिट टाइम्स रहेगा यहाँ पे। सो डेसिमल एक्सपांशन डज नॉट टर्मिनेट, इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, बट इट इज़ रिपीटिंग। एक ब्लॉक जो है वो रिपीट होते जा रहा है, तो इसको आप क्या बोलोगे, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अब 4 से डिवाइड करते हैं, 1/4 दैट इज़ 0.25 टर्मिनेट हुआ। उसके बाद 7/4 1.75 टर्मिनेट हुआ। 9/4 2.25 टर्मिनेट हुआ। तो 4 से डिवाइड करने पे डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हुआ। 5 से डिवाइड करेंगे, 1/5 इज़ 0.2, 7/5 इज़ 1.4, 9/5 इज़ 1.8, फिर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट हुआ। 1/7 निकाल के देखते हैं। अगर आप 1 को 7 से डिवाइड करो तो आपको 0.142857, 142857, 142857, ये जो ब्लॉक है ये रिपीटेड आपको दिखेगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.142857 बार। बार का मीनिंग क्या है, ये ब्लॉक रिपीट होते रहेगा। फिर डिनोमिनेटर में अगर 7 आ रहा है तो हमको दिख क्या रहा है यहाँ पे, डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है, रुक नहीं रहा, एंड रिपीटिंग है, रिकरिंग है। एक ब्लॉक जो है वो रिपीट होते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या है। ऑब्जर्वेशन हमारी ये है कि जब कभी आपके पास रैशनल नंबर होगा तो उसका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेट होगा, ख़त्म होगा, या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और नॉन टर्मिनेटिंग में भी स्पेशली वो रिकरिंग होगा, रिपीटिंग होगा। ठीक है, फाइन। एक और इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पे ये है, अब ये जो ब्लॉक है रिपीटिंग ब्लॉक, इसमें काउंट करो कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, और यहाँ पे डिवीजन में 7 है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स इन अ रिपीटिंग ब्लॉक इज ऑलवेज लेस दैन और इक्वल टू 7, या मोर स्पेसिफिकली इट इज़ लेस दैन। ओके, मेजॉरिटी केसेस आप देखो उसमें लेस दैन 7 होगा। अब यहाँ पे जाके देखो, इसमें रिपीट हो रहा था, देखो रिपीटिंग ब्लॉक 3 3 3 3 3, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स है, एक ही डिजिट है, एंड इट इज़ डेफिनेटली लेस दैन 3। 1 डिजिट, एक ही डिजिट है यहाँ पे, एंड 1 इज़ लेस दैन 3। तो यहाँ पे मैंने ये ऑब्जर्वेशंस लिख दिए। डेसिमल एक्सपांशन ऑफ अ रैशनल नंबर ईदर टर्मिनेट्स और इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिकरिंग। नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग ब्लॉक, अगर रिपीटिंग हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक में नंबर ऑफ डिजिट्स है इट इज़ लेस दैन द डिनोमिनेटर। फाइन। 1/17, ये आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है 1.3 में कि 1.17 का डेसिमल एक्सपांशन निकालो। तो यहाँ पे 1 था, हमने डेसिमल लगाया तो यहाँ पे 0 आ गया, एक और 0 लगाना पड़ा तो यहाँ पे 100 आ गया। 17 5 ज़ा 85 होता है। यहाँ पे मैंने कुछ टेबल्स लिख के रखे हैं 17 के जो हमको लगने वाले हैं। तो 17 5 ज़ा 85, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन किया 15, डेसिमल है यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 0।
150, तो 17 8 ज़ा, ये रहा 17 8 ज़ा 136, इनका सब्ट्रैक्शन 14, डेसिमल की वजह से यहाँ पे आ गया 0, और फिर आएगा 17, फिर से 8 ज़ा 136, सब्ट्रैक्शन आएगा 40, यहाँ पे 4 आएगा और फिर डेसिमल की वजह से यहाँ पे 0। और अगर आप ये परफॉर्म करते जाओ आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्वेशन मिलेगी कि 0.08823529411764 इसके बाद फिर से ये ब्लॉक रिपीट होता है। ये 7 आ जाने के बाद यहाँ पे आपको एंड में जाके फिर से 1 मिलता है। 1 मिला इसलिए आपको फिर क्या करना होगा, यहाँ पे 0 एडजस्ट करना होगा सो दैट यहाँ पे 1 आने के बाद डेसिमल होने की वजह से यहाँ पे 0 आएगा, और एक और 0 यहाँ पे लगाने के बाद आपको यहाँ पे एक और 0 मिल जाएगा। फिर ये 100 से फिर से आगे स्टार्ट हो जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन। यहाँ पे 100 आ गया बराबर, तो 100 के आगे का तो हमने ऑलरेडी डिवीजन परफॉर्म करके रखा है, तो आपको ये जो ब्लॉक है ये रिपीट होते हुए दिखेगा। 0 आएगा, फिर यहाँ पे आएगा 5 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 एंड यही सेम पूरा का पूरा ब्लॉक रिपीटिंग दिखेगा। तो 1/17 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.0588235294117647 बार। दिस इज इट। और अगर आप काउंट करो इसमें रिपीटिंग ब्लॉक जो है उसमें कितने डिजिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देयर आर 16 डिजिट्स एंड डिनोमिनेटर में 17 है, सॉरी यहाँ पे डिनोमिनेटर में 17 है और ये रिपीटिंग ब्लॉक में 16 डिजिट्स है, तो 16 इज लेस दैन 17। आप क्या करो, ये सम परफॉर्म करने से पहले 17 का जो टेबल है वो लिख के रखना और फिर ये लगाते जाना, देखना कि ये आंसर आता है कि नहीं। नेक्स्ट इर्रेशनल नंबर, फिर क्या होगा, रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपांशन हमने देखी, वो क्या आ रही थी, इट इज़ ईदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इर्रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपांशन क्या होगी, इट विल डेफिनेटली बी नॉन टर्मिनेटिंग, वो ख़त्म नहीं होगी कभी भी, उसमें बहुत सारे डिजिट्स होंगे, इन्फाइनाइट डिजिट्स होंगे, एंड नॉन रिकरिंग होगी। ये मैंने फिर से रैशनल नंबर की डेफिनेशन पुट की हुई है। इफ़ अ नंबर हैज़ टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन देन इट इज़ रैशनल नंबर, दैट्स फाइन। हाँ ठीक है, हमको अब एग्जांपल देखना है। 1.375 ये डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेट हुई, इसका मतलब ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर है तो P/Q फॉर्म में लिखते आना चाहिए। तो कैसे लिखा जाए वो देखो, डेसिमल को हम लोग 3 प्लेसेस से आगे शिफ्ट करेंगे, तो 3 प्लेसेस से आगे शिफ्ट किया, नीचे आएगा 1000। अब कैंसलेशंस करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, इसको 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आएगा 275/200, फिर 5 से डिवाइड करेंगे, ऊपर आएगा 55/40, फिर ये डिविजिबल है 5 से, 11/8, सो 11/8 देखो इसका P/Q फॉर्म है, इट्स अ रैशनल नंबर। उसके बाद ये एग्जांपल देखते हैं, 2.373737, तो ये नंबर क्या हुआ, 2.37 बार। 37 का जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका हमको P/Q फॉर्म निकालना है। आपको क्या करना है, पहला स्टेप इसमें पहले लिखना है x, ये जो नंबर हमको दिया हुआ है 2.373737 रिपीटेड। जितना रिपीटिंग ब्लॉक है, ब्लॉक का लेंथ है, 2 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं ना रिपीटिंग ब्लॉक में, तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। मान लो अगर इधर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे होते, ये जो रिपीटिंग ब्लॉक है इसमें 3 डिजिट्स होते, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो हमको क्या है यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस से आगे शिफ्ट होगा, विल गेट 237.373737 लाइक दिस। अब इनका सब्ट्रैक्शन लगाएंगे, 100x माइनस 1x, यहाँ पे आएगा 99x, तो हमने ये टर्म माइनस ये टर्म किया। सिमिलरली अगर आप ये टर्म माइनस ये टर्म करते हो तो ये जो 0.373737 है और यहाँ पे जो 0.373737 है ये कैंसिल आउट होंगे, ये डेसिमल पार्ट्स कैंसिल आउट होंगे, बचेगा क्या, इंटीजर पार्ट 237 माइनस 2, तो राइट साइड में आएगा 237 माइनस 2 दैट इज 235। एक्स का वैल्यू होगा 99, नीचे शिफ्ट करो 235/99। तो ये जो नंबर है 2.373737 इसका रैशनल फॉर्म है या फ्रैक्शनल फॉर्म है 235/99। तो ऐसे टाइप के एग्जांपल्स हमको काफ़ी सारे देखने हैं कि जहाँ पे आपको एक
टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नंबर को पी बाई क्यू फॉर्म में लिखना है. नाउ व्हाट आर रैशनल नंबर्स? अ रैशनल नंबर हैज डेसिमल एक्सपांशन विच नेवर टर्मिनेट्स एंड इज नॉन रिकरिंग. रिपीट नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि रिपीट दिख गया तो रैशनल बन जाएगा. इरैशनल की खासियत क्या है कि उसका डेसिमल एक्सपांशन कभी ख़त्म भी नहीं होगा एंड रिपीट भी नहीं होता. उल्टा भी आप लिख सकते हो, इफ़ अ डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग देन इट इज़ इरैशनल नंबर. ओके, तो एक बार समराइज करते हैं. रैशनल नंबर की डेसिमल एक्सपांशन कैसे दिख सकती है, क्या होगी उसमें? या तो टर्मिनेटिंग होगी या तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी. नॉन टर्मिनेटिंग हुई तो डेफिनेटली क्या होगी? रिकरिंग होगी. उल्टा भी आप लिख सकते हो, अगर रिकरिंग डेसिमल एक्सपांशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो वो रैशनल नंबर है. टर्मिनेटिंग अगर किसी की डेसिमल एक्सपांशन है तब भी वो रैशनल नंबर है. इरैशनल क्या होता है? उसकी डेसिमल एक्सपांशन होगी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है तो आप बोल सकते हो कि वो इरैशनल नंबर है. ऐसा सब देखते हैं अब. राइट इरैशनल नंबर बिटवीन 1 and 2. 1 और 2 के बीच में इरैशनल नंबर लिखो. तो 1.50 500 5000 5 4 zeros. आप ऐसे अगर डिजिट्स लगाते जाओ, देखो यहाँ पे कोई भी ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे जीरोस बढ़ते ही जा रहे हैं. ओके, तो कोई भी एक कांस्टेंट ब्लॉक नहीं है जो रिपीट हो रहा है यहाँ पे. सिमिलरली 1.552 5552 4 6 7 8 9 कोई भी रैंडम से नंबर आगे पुट कर दो, ये भी रैशनल नंबर है. कोई रिपीटिंग ब्लॉक ही नहीं है यहाँ पे. आप ऐसा भी लिख सकते हो 1.01 112 112 3 फिर 33 4 3 लगा दो 4 4 एनी रैंडम नंबर. ये क्या है? रिपीटेडनेस को ये कर देता है, ये ब्रेक कर देता है. कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं है, तो इसलिए क्या होगा कि ये इरैशनल नंबर अपने आप बन जाएगा. ओके, और तो एक्सरसाइज 1.3 पे उसका क्वेश्चन नंबर 1. उसमें नंबर्स हमको दिए हुए हैं, उनका डेसिमल फॉर्म लिखना है और बताना है कि डेसिमल एक्सपांशन क्या है, किस टाइप की है. तो 36/100 100 को हम लोग जो इसके 2 ज़ीरोज़ है ऊपर डेसिमल शिफ्ट कर देंगे तो 0.36 बनेगा. ये दिस इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. सो दिस इज व्हाट? रैशनल नंबर. दिख ही रहा है लेफ्ट साइड पे रैशनल नंबर है और उसका डेसिमल एक्सपांशन यहाँ पे टर्मिनेट हुआ. 1/11. तो 1 को डिवाइड करेंगे 11 से. डिवीजन कैसे परफॉर्म होगा ये देखो. 1 है यहाँ पे 11. यहाँ पे एक पॉइंट आप पुट करते हो तो यहाँ पे 0 आएगा. तो यहाँ पे एक 0 अप्लाई करोगे, यहाँ पे 100 आएगा. 11 9 क्या होता है? 99. यहाँ पे आएगा 1, डेसिमल होने की वजह से 0. फिर एक और 0 यहाँ पे पुट करना होगा. 11 9 99, फिर 1 आ गया. तो 0.09 ये रिपीट होते हुए आपको दिखेगा. तो 1/11 का डेसिमल एक्सपांशन है 0.09 बार. तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, चलते ही जा रहा है, एंड रिकरिंग है. ये जो 0.09 का ब्लॉक है 090909 वो रिपीट हो रहा है. नेक्स्ट इज 4 1/8. इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है ये. तो इसको आप क्या लिख सकते हो? 4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मीनिंग क्या होता है? 4 + 1/8. इसको ऐसे लिखा जा सकता है. सो दिस इज 4 + 1/8 को हम लोग लिखेंगे 2 क्यूब. ये होगा 4 प्लस नीचे 5 क्यूब, ऊपर 5 क्यूब से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे. तो ऊपर 5 क्यूब, नीचे भी 5 क्यूब. तो ये बनेगा 4 + 5 क्यूब इज़ 125. ये क्यूब हम लोग कॉमन निकाल देंगे. 5 2 = 10 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 10 क्यूब. 10 क्यूब होता है 1000. ये 1000 अगर मुझे ऊपर शिफ्ट करना है, ये 1000 को हटाना है, तो ऊपर डेसिमल प्लेसेस 3 शिफ्ट करने होंगे. तो इट बिकम्स 0.125. आंसर इज 4.125. सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. नेक्स्ट इज 4th 3/13. अभी 13 से डिवाइड करना है आपको 3 को. सो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया, 13 लिख दिया, पॉइंट लगा दिया, तो यहाँ पे 30 आ जाएगा. 13 2 = 26. 26 - 30 4. डेसिमल होने की वजह से यहाँ पे आएगा 40. 13 3 = 39.
ये आपने किए हैं ऐसे टाइप के डिवीजन एल्गोरिथम आपको लगा के परफॉर्म करते जाना है। एक स्टेज आएगी जहाँ पे आके आप देखोगे फिर से आपके पास 30 आ जाएगा। 30 से कहानी स्टार्ट हुई और कहीं पे बीच में जाके आपको फिर से 30 मिल जाने वाला है। इसका मतलब फिर से ये जो ब्लॉक है वो रिपीट होते जाएगा। और वो कौन सा ब्लॉक है जो रिपीट होगा? 0.230769 यहाँ तक। फिर आपको 230769 230769 ये रिपीटेड दिखेगा। तो 3/13 का डेसिमल एक्सपांशन है 0.230769 बार। ये ब्लॉक रिपीट होते हुए दिखेगा आपको। एक बार काउंट करके देखो रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट्स है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 नंबर 13 से छोटा है, इट्स लेस दैन 13। तो कमेंट क्या लगाओगे आप? इसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग। फिफ्थ क्वेश्चन 2/11। सेम 2 यहाँ पे 11 यहाँ पे पॉइंट लगा दिया हमने, यहाँ पे 20 आ गया। 11 1 सा 11, इनका सब्ट्रैक्शन 9, 90 आ जाएगा यहाँ पे। 11 8 सा 88, फिर 2 आ गया तो 0.18 बार। 18 ये आपको रिपीटेड ब्लॉक आपको इसमें दिखेगा। तो 2/11 इज 0.18 बार। सो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रही डेसिमल एक्सपेंशन बट रिपीटिंग। ओके, नेक्स्ट इज 6 329/400। तो हम लोग क्या करेंगे? 100 डिनोमिनेटर में जो 100 है उसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो वो होगा 10⁻²। तो बचा क्या? 329/4। 329 को 4 से डिवाइड करके देखो, इट इज़ 82.25 इंटू 10⁻²। अभी 10⁻² का मीनिंग क्या है? ये डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। सो आंसर इज 2 से शिफ्ट होगा 0.8225। तो दिस डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेट्स। दैट्स इट। आज हम लोग इतना ही करेंगे। इन कंसेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझो। रैशनल और इरेशनल के डेसिमल एक्सपांशन के बारे में ये पूरा कंसेप्ट है। कल एक्सरसाइज 1.3 एज वेल एज 1.4 दोनों कंप्लीट होंगे और फिर हम लोग आगे के एक्सरसाइजेस देखेंगे।